अरब सागर से आए तूफान ने महाराष्ट्र और गुजरात में बरपाया है, उसकी तस्वीरें अलग अलग हिस्सों से मिल रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन आपको बता दें तेजी से चल रहा है। ताउते तूफान की वजह से मुंबई के पास अरब सागर में एक जहाज फंस गया था। P305 नाम के इस नौका पर 273 लोग सवार थे। मदद की गुहार मिलते ही नौसेना की टीम रेस्क्यू मिशन पर लग गई। 177 लोगों को अब तक जहाज से बचाया जा चुका है, लेकिन अभी भी कुछ और लोग हैं जो यहां पर फंसे हुए हैं। नेवी ने INS कोच्चि और INS कोलकाता को इसके लिए लगाया है। तूफान की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन काफी चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन जाबाज नौसैनिक अब तक कुल 177 लोगों को बचा चुके हैं। नेवी ने रेस्क्यू ऑपरेशन में आज सुबह P81 लॉन्ग रेंज मल्टी मिशन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को उतारा है। नेवी का रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी रात चलता रहा, अब भी ये जारी है, क्योंकि बड़ा ऑपरेशन था, बड़ा मिशन था। 177 लोगों की जान बचानी थी जो कल से ही फंसे हुए थे। इस पूरी नौका में 273 लोग सवार थे। 177 को सुरक्षित निकाल लिया गया है। तूफान के चलते बार्ज 203 बह गया था। नौसेना का राहत और बचाव का काम अब भी जारी बताया जा रहा है। तस्वीरें वहीं की हम दिखा रहे हैं जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एक बड़ा जहाज जिस पर 250 से ज्यादा लोग सवार थे, नौसेना ने ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और बड़े मिशन के तहत इसे चलाया गया, जिसमें उच्चतम तकनीक से लैस इन विमानों को लगाया गया, इन हेलीकॉप्टर्स को लगाया गया। उसके बाद एक एक करके इस जहाज से लोगों को रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू मिशन की वो तस्वीरें आपके सामने हैं। 273 कुल यात्री इस जहाज में P305 से, जो कि इस जहाज का नाम बताया जा रहा है, उससे 177 यानी कि 177 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। मंजीत नेगी इसमें जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। मंजीत, अभी भी लोग फंसे हुए हैं, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है? नौसेना ने ये ऑपरेशन चलाए थे और बड़े जो उनके युद्धपोत हैं मुंबई के और गुजरात के आसपास, INS कोलकाता और INS बड़े युद्धपोतों को लगाया था। और खासतौर से बॉम्बे हाई के आसपास जो लोग फंसे हुए थे, बॉम्बे हाई में जो पेट्रोल का काम करते हैं, उनको बचाने का काम किया है। उसके अलावा और जो लोग खासतौर से समुद्र के आसपास और बीच समुद्र में फंसे हुए थे, उनको निकाला। तो कल देर शाम से लेकर अब तक अभी सुबह करीब एक आधे घंटे पहले तक का जो आंकड़ा है 177 लोगों को निकाला गया है। और पूरे यानी कि गुजरात से लेकर मुंबई और तमाम जो कर्नाटक तक का इलाका है समुद्री तट का, पूरे इलाके में भारतीय नौसेना के जो बड़े युद्धपोत हैं, हेलीकॉप्टर हैं, P8I जैसे सर्विलांस के जो बड़े जहाज हैं, जिनकी मदद से देखने की कोशिश की जा रही है कि किन इलाकों में लोग फंसे हुए हैं, उन तक कैसे मदद पहुंचाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और गुजरात से तबाही का तूफान आगे गुजर गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया है तबाही का मंजर, विध्वंस के निशान। गुजरात में ताउते तूफान से अब तक 4 लोग के मारे जाने की खबर आ चुकी है। गुजरात कोस्ट से तूफान रात करीब 9 बजे टकराया। ताउते की वजह से गुजरात के कई शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। अरब सागर से उठा साल का पहला महातूफान और पानी पानी हो गए गुजरात के शहर शहर। 8 शहरों की ये 8 तस्वीरें हैं। अहमदाबाद, सूरत, अमरेली, राजकोट और सौराष्ट्र में जोरदार बारिश हुई तो कई शहरों में पेड़, बिजली के खंभे और मोबाइल टावर टूट गए। सोमनाथ के समंदर में एक नाव डूब गई तो केवड़िया के नवनिर्मित रेलवे स्टेशन की चमकीली छत की सीलिंग हवा में उड़ गई। ताउते तूफान का मंजर देखना हो तो सोमनाथ के पास समंदर की इस तस्वीर को देखिए। 2 बड़े बड़े नाव समंदर की लहरों में हिचकोले खाते नजर आ रहे हैं। दरअसल देर रात यहां ऐसा तूफान आया था कि 3 नौकाएं लंगर को तोड़ती हुई समंदर में आ गई। एक नाव समंदर की लहरों को सह नहीं पाई और पानी में समा गई। तस्वीरें खौफनाक हैं। 2 नावों पर सवार 9 से ज्यादा लोगों की जिंदगी लहरों में अटकी हुई।
और समंदर किनारे खड़ी कोस्ट गार्ड और एनडीआरएफ की टीम इस सोच में डूबी कि बोट को कैसे बचाया जाए। दो बोट आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये दोनों बोट कल रात तक यहाँ पे जो वेरावल पोर्ट है, वेरावल पोर्ट पे जो फिशरमैन का एसोसिएशन है वहाँ पे बंधी हुई थी, एंकर डाले हुए थे। लेकिन रात को जब तेज हवाएं चली तो एंकर टूट गए और इन दोनों बोट जो है वो समुद्र में आ गई। करीब 9 लोग इन दोनों बोट पे सवार है और वैसे तो 3 बोट थी जिसमें से एक बोट जो है वो डूब चुकी है, जिसका मलबा आप समुद्र में देख सकते हैं। लेकिन 2 बोट पे 9 लोग सवार है इस वक्त और यहाँ पे काफी ज्यादा, क्योंकि जिस तरीके से 9 लोग अंदर सवार है, इंजन के अंदर पानी घुस गया है। जो बोट है उसमें अब धीरे धीरे पानी आना शुरू हो चुका है। बताइए कितने लोग बोट के अंदर सवार थे? टोटल 8 लोग सवार थे। और क्या आप लोगों की बातचीत हुई है? हाँ, अभी हो ही रही है। क्या बता रहे हैं वो लोग? वो बोले कि अभी पानी उसमें भी ज्यादा बढ़ गया और मतलब जल्दी रेस्क्यू करने की बात कर रहे हैं। लेकिन गुजरात के सौराष्ट्र के ऊना शहर की इस तस्वीर को देखिए। तेज हवा के साथ पानी ऐसे बरस रहा है मानो किसी जेट मशीन से फव्वारा छोड़ा जा रहा हो। गुजरात में चक्रवाती तूफान ताउते ने दस्तक देने से पहले ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। नर्मदा जिले में केवड़िया रेलवे स्टेशन का हाल देख लीजिए। इस खूबसूरत स्टेशन की चमकदार छत को भारी नुकसान पहुंचा है।